नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट को आज हम समझेंगे। इसको पूरा है एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि भाई ब्लूप्रिंट है वो क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर बनने वाला है उसकी पूरी योजना है वो इसमें बता दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न पत्र की योजना, ठीक है। प्रश्न पत्र की योजना में क्या क्या बताया जाता है, जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं जैसे अंतर वाला कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हो गया, या फिर कोई परिभाषा वाला क्वेश्चन हो गया, या और आप मान सकते हो सन, जो भी सन वाले क्वेश्चन है वो हो गए। वो क्वेश्चन है कहाँ से पूछेंगे, कितने नंबर का पूछेगा, वो सब कुछ हमें इस ब्लूप्रिंट की सहायता से पता चल जाता है। जो प्रश्न पत्र की योजना है उसमें हमें पूरा है वो बता दिया जाता है कि कौन से 21 से कौन सा क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। अंतर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, परिभाषा वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सन वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये सब कुछ हमें इस ब्लूप्रिंट की सहायता से पता चल जाता है। और एक वो स्टार है कुछ ऐसा, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है वो देख सकते हो ये पेपर है आपका, जो प्रश्न पत्र है की योजना है 2024 की। और पेपर की बात करें 56 नंबर का आपका जो पेपर है वो बनने वाला है 2024 का। और भूगोल का है 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें देखिएगा उद्देश्य हेतु अंक बार, देखो 2 3 है इसमें अंक बार है वो भागों में बांटा गया है। जैसे उद्देश्य के आधार पर है, प्रश्नों का प्रकार है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे और दिया भाई विषय वस्तु का अंक बार है। तीन आधारित, तीनों पर आधारित है, मैं आपको समझाऊंगा तीनों पर, ठीक है। देखिएगा इसमें उद्देश्य तो अंक बार है। उद्देश्य है पहला दिया हुआ जैसे ज्ञान, इनका मतलब क्या होता है इनको समझ लेना तो बहुत वाह वाह हो जाएगी आपकी। ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग यानी अभिव्यक्ति, ठीक है। और कौशल या फिर मौलिकता कह सकते हो। कौशल में जो भी क्वेश्चन है जैसे मैप वाले जो क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। इंडिया का मैप है वो हो गया, ठीक है, विश्व का मैप हो गया, वो वाला मैप है इसमें है वो दिया जाता है ना। तो ये तो आपका डाउट है वो क्लियर है। इसमें 4 नंबर का होगा और दोनों है 2 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके आने वाले, ठीक है। तो इसको इससे संबंधित है, कोई भी आपका डाउट है नहीं है वैसे भी। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं ज्ञान वाला। ज्ञान वाले में क्या होता है, जैसे आपको ज्ञान वाले में सन का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया, ठीक है। और या फिर आपको परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ लिया। और जो भी तारीख वगैरह हैं वो वाले क्वेश्चन है। जो चीज़ें हमें रटनी होती है ना वो वाले क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं ज्ञान आधारित। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं। और उसके बाद है हम समझते हैं अवबोध को। अवबोध, इसमें भी आपके अंक बार हैं वो कितने रहेंगे 21.5 है ना। और ज्ञान में 23.5 23.5 हैं आपके अंक हैं वो रहने वाला है। और अवबोध में देखो भाई वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं जैसे आपको कोई कारण है वो पूछ लिया, ठीक है, कि कारण बताइए, या फिर महत्व वाला कोई क्वेश्चन है, महत्व वाला और अंतर वाला क्वेश्चन है कि इसमें दोनों में अंतर बताइए और इन दोनों का मिलान है वो कीजिए, ठीक है, खंड ओ और खंड ब को मिलान कीजिए, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन आते हैं आपके अवबोध के अंतर्गत, ठीक है। फिर है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग मत का मतलब क्या होता है, जो आपने ज्ञान लिया है, इसमें आपने ज्ञान लिया ना, जैसे परिभाषा वगैरह आपने याद कर लिए हैं, सन याद कर लिए, ठीक है, तारीखें वगैरह है ना, वो ज्ञान का उपयोग है ना आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, ज्ञानोपयोग में है ना। जो भी आपने सीखा है उसका उपयोग करना, जो चीज़ रट ली है उसका उपयोग कर हम कैसे करके वो किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो होता है आपका ज्ञान उपयोग, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका 7 नंबर का है वो रहने वाला है ज्ञान उपयोग। आगे कौशल मौलिकता। कौशल मौलिकता मतलब जिसमें आपको हाथ से कुछ करना होता है। जैसे कक्षा 10वीं की बात करें हम विज्ञान की, तो उसमें आप चित्र हैं वगैरह बना सकते हो, वो होता है कौशल, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार कक्षा 12वीं के भूगोल में कौशल क्या होता है, आपको कोई भी मैप दे दिया जाएगा भारत का, और तो उसमें आपको भरना होता है, ठीक है, कि भाई इनको भरिए, इनको है ना दर्शाइए, वो होता है इसमें कौशल वाला। और ये क्वेश्चन आपका आएगा 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर हैं ये रहने वाले हैं। और कुल मिलाकर 56 नंबर का पेपर है वो रहने वाला। 56 नंबर ये आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रतिशत वाला क्या है भाई, ये प्रतिशत है मतलब प्रश्नों का प्रतिशत है वो कितना है वो रहेगा, अंकों का प्रतिशत है ना। जो भी अंक प्रतिशत है 41% है, 38% है, 12%, 7.14 है, कुल मिलाकर 100%, ठीक है। और उसके बाद इसको इसको इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो इनसे लेना देना है, ठीक है। हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी
ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो हमने ब्लूप्रिंट समझाए हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करा रखे हैं उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जितने भी जियोग्राफी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हैं, हिस्ट्री हैं, इनके सारे के सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन हैं वो देख सकते हो, ठीक है। तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाकर भी देख सकते हो और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका अगला, क्योंकि ये अंक तो आपके जुड़ेंगे नहीं, अंक तो ये जुड़ने वाले है ना। आगे देखिएगा प्रश्नों के प्रकार व अंक भार। प्रश्नों के प्रकार मतलब जैसे प्रश्नों का प्रकार आपको दे दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न है यहाँ पर दे दिया, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, एक एक लाइन वाले, एक एक शब्द वाले, है ना। लघु उत्तरात्मक है, दीर्घ उत्तरात्मक, निम्नात्मक और एक आपका मानचित्र, ठीक है। प्रश्नों की संख्या जैसे आप मानचित्र में देख सकते हो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन रहेंगे और अंक प्रति प्रश्न हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 × 2 इक्वल 4 नंबर का है वो रहने वाला है, ठीक है। अब इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने रहेंगे भाई, आपके 16 प्रश्न है वो रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न है वो आधा आधा नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कितने नंबर का रहेगा, आधा नंबर का, 0.5। और कुल अंक हैं वो कितने रहेंगे, 8 नंबर का ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फिर प्रतिशत अंकों का कितना है, 14.29 है। प्रतिशत प्रश्नों का 32% है और संभावित समय है 24 मिनट, ठीक है। आपको ये मतलब ये नहीं है कि भाई इसके अनुसार हमें चलना है, ऐसा नहीं करना। आपको जो प्रश्न पहले आता है वो पहले कीजिएगा, जो बाद में आता है वो बाद में कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम कट करते हैं क्योंकि हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है भाई समय से, है ना। समय आपके पास है 3 घंटे 15 मिनट, है ना। तो इसको हम स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। हमें तो इन तीनों से ही मतलब है, तीनों चारों से, ठीक है। इन 3 4 को ही हम एक्सप्लेन है वो करेंगे। आगे हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देखिएगा आपको 10 प्रश्नों की संख्या दी होगी और हर एक प्रश्न है आधे आधे नंबर का, कुल मिलाकर 5 नंबर के आपके खाली जगह वाले हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। और फिर है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी रहेंगी, 7 रहेगी, हर एक प्रश्न एक एक नंबर का और कुल मिलाकर 7 अंक के हैं वो रहने वाले, ठीक है। तो 7 और ये 5 है 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। 20 नंबर तो आपके यहाँ हो गए, है ना। बाकी आगे भी आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, 10 प्रश्नों की संख्या रहेगी, हर एक प्रश्न है वो आधे नंबर 1.5 नंबर का और कुल अंक कितने रहेंगे, 15, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंक हैं वो आपके इसमें बनने वाले हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में, ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना 3 आएंगे केवल और हर एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 3 × 9 हो गए, ठीक है। फिर निम्नात्मक प्रश्न है, हर 2 प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो 4 रहेगा, 4 दूनी 8 हो गए, 8 अंक हो गए, ठीक है। फिर मानचित्र है, 2 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का, 2 × 2 इक्वल 4 अंक हैं आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको प्रश्न है वो कितने दिए जाएंगे, 50 प्रश्न है आपको दिए जाने वाले, ठीक है। और अंक कितने रहेंगे, 56 है वो अंक हैं वो रहने वाले हैं कुल अंक, ठीक है। आगे देखिएगा हम इसको आगे और हम देखते हैं विस्तार से। इसमें विकल्प योजना है ना खंड 100 और खंड 2 में है। विकल्प योजना है ना खंड 100 और खंड 2 में नहीं, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है और निम्नात्मक प्रश्न है। इसमें आपको अथवा वाले ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। अथवा मतलब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कोई भी, इसके नीचे अथवा दे दिया और फिर ये एक क्वेश्चन है वो दे दिया, तो आपको इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। इन दोनों में से एक है वो करना होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला विषय वस्तु का अंक भार। विषय वस्तु का अंक भार मतलब यहाँ पर विषय वस्तु दी हुई, जैसे इसमें भाग फर्स्ट है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, जो कि आपका भाग फर्स्ट है। इसमें देखिएगा इसमें चैप्टर वाइज अंक हैं वो नहीं दिए हुए हैं, यूनिट वाइज इकाई वाइज आपको हैं वो अंक हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे इकाई फर्स्ट है, इसमें आपके पूरे चैप्टर कितने हैं, पहली बात तो इसमें एक चैप्टर है, एक चैप्टर तो कुल मिलाकर वो 3 नंबर का, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है वो पहला चैप्टर। फिर इकाई सेकंड में आपको है ना 2 चैप्टर हैं वो देखने को मिलते हैं, कितने, 2। फिर आपका है जो कि इकाई थर्ड है, इसमें 5 चैप्टर हैं वो देखने को मिलते हैं और 5 चैप्टर हैं और अंक कितने हैं, 18 अंक है। कितने अंक है, 18 नंबर रहने वाले हैं। और दो चैप्टर है ना जो आपकी इकाई सेकंड में, वो 5 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें पहला चैप्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर 3 और 5 मतलब 8 चैप्टर है आपके इसमें रहने वाले, 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। फिर इसी प्रकार सेकंड भाग है आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें देखिएगा इकाई फर्स्ट,
इकाई फर्स्ट है आपकी कितने नंबर की रहने वाली, 3 नंबर की है वो रहने वाली है। कुल मिलाकर इसमें इकाई फर्स्ट में आपके चैप्टर कितने रहने वाले हैं, एक चैप्टर है इसमें रहने वाला। इकाई सेकंड में भी एक चैप्टर, एक एक चैप्टर को भी हम आसान से समझ सकते हैं कि भाई एक चैप्टर ये वाला है ना कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। एक वाला ये वाला कितना नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। इकाई थर्ड में आप बात करें तो 4 चैप्टर हैं इसमें। फिर आपका इकाई थर्ड में है ना, और इकाई फोर्थ है इसमें आपके 2 चैप्टर हैं वो रहने वाले हैं। इकाई फाइव्थ में एक चैप्टर रहने वाला है, एक चैप्टर वो कितने नंबर का है, वो 3 नंबर का, ठीक है। और फिर ये मानचित्र है वो आ गया, वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो हम जो जो एक एक नंबर के हैं उनको तो हम बता सकते हैं, ये वही एक चैप्टर है, इसमें भी एक चैप्टर है, इसमें भी एक चैप्टर, तो 3 तो ये चैप्टर हो गए, तीनों की हमें पता चल गया भाई कि ये इतने नंबर का रहने वाला, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार इकाई फर्स्ट में भी एक ये वाला है ना, इसको भी हम बता सकते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर है और 3 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, आपका कौन सा है भाई, इसमें ब्लूप्रिंट, ये आता है आपका मेन। हमने पूरा है वो समझ लिया है कि भाई ज्ञान क्या होते हैं, जो भी सन वाले क्वेश्चन है, परिभाषा वाले, तारीख वाले, जो चीज़ें रटनी होती हैं वो आपकी ज्ञान में आती है, ठीक है। फिर अबोध का भी मैंने बता रखा है, ठीक है। कारण वाले क्वेश्चन, महत्व वाले, अंतर वाले, मिलान वाले, ज्ञानोपयोग वो वाले क्वेश्चन होता है जो हमने ज्ञान है वो यहाँ पर ले लिया, इसका उपयोग करके किसी प्रश्न को कैसे हम सरल कर सॉल्व कर सकते हैं, वो होता है आपका ज्ञानोपयोग। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब खुद का विचार। क्वेश्चन मौलिकता में हमें यहाँ तो पूरा पता है भाई कि मैप वाला क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। अगला है आपका इसमें, जो भी इसमें देखिएगा आगे है भाई वस्तु प्रश्न है, रिक्त स्थान है, अति लघु उत्तरात्मक है, लघु उत्तरात्मक है, दीर्घ उत्तरात्मक है, निम्नात्मक प्रश्न है। ये प्रश्नों के क्या है, प्रकार है, ठीक है। अब इसको हम और सिंपल से हैं समझते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर दिया हुआ विकल्प की योजना खंड स एवं खंड द में प्रत्येक में एक आंतरिक विकल्प है, मतलब अथवा वाला है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोष्ठ के बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों की द्योतक है, ठीक है। कोष्ठ के बाहर है ना वो लिखा हुआ, जैसे ये कोष्ठ है, ठीक है, ये कोष्ठ के आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर है वो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आप मान सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसमें एक बार लिखा हुआ है और एक ही अंदर है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोष्ठ की बार की संख्या क्या है, अंक है, ये एक अंक है, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या कितनी है, वो भी एक है, ठीक है। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। और वो वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखो गया यहाँ पर देखिएगा, भाग फर्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें इकाई फर्स्ट है। इकाई फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और है जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इकाई फर्स्ट में आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कौन कहाँ से आएगा, ज्ञान में से आएगा और वस्तु प्रश्न होगा, ठीक है। इतनी सारी योजना हमें पता चल जाती हैं ब्लूप्रिंट के सहायता से कि कहाँ से क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है। देखो एक तो इकाई फर्स्ट में से आएगा, आधे नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वस्तु प्रश्न आएगा और ज्ञान पर आधारित रहेगा, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। फिर इकाई फर्स्ट में से और कहाँ से अब आएगा क्वेश्चन, भाई देखो यहाँ पर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो आने वाला है, इसमें भी एक अंक का रहने वाला है और एक प्रश्न है वो रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कितने हैं वो हो गए ज्ञान पर आधारित, ठीक है। और फिर इसी प्रकार 1.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है वो आने वाला है लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में से और ज्ञान पर आधारित होगा और इकाई फर्स्ट में से आएगा और भाग फर्स्ट में से आएगा, ठीक है। इतना हमें यह पता चल गया यहाँ पर भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हो कितने हैं वो अंक हैं वो रहने वाले हैं, तो 3 अंक रहने वाले हैं और 3 ही प्रश्न है वो रहने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हो ना लास्ट में, ठीक है। आप जोड़ सकते हो इनको, आधा ये, फिर एक ये और फिर ये डेड, ये है ना डेड 1.5, तो 1.5 ये आधा हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, ठीक है। तो 3 अंक का होगा और 3 ही प्रश्न है आपके रहने वाले, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और इकाई फर्स्ट में जैसा कि मैंने बताया पहला चैप्टर है आपका, तो पहला चैप्टर आप पूरा है यहाँ पर है वो देख सकते हो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है। ज्ञान आधारित होगा, मतलब जो भी सन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन है वो कर दिया आपको। इक्कीस सेकेंड में ठीक इसी प्रकार आपका रहने वाला है आधा नंबर का, यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो रहने वाला है, फिर आधे नंबर का और एक क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, फिर आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और कहाँ से वो आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है, ये अवबोध में से, ठीक है, ये अवबोध में से, ये ज्ञान में से, ठीक है। कौन सा ज्ञान में से, ये वाला ज्ञान में से, ये वाला भी ज्ञान में, ये वाला है ना अवबोध में से, ठीक है, आधे नंबर का। और अगला है एक
नंबर का एक क्वेश्चन है वो भी आपका कहाँ से, अवबोध में से, ठीक है। और उसके बाद है 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है वो आपका आगे इसमें कौन सा है भाई, वो ज्ञानोपयोग से संबंधित है, ठीक है। ये आपका पूरा है इस प्रकार से वो रहने वाला है। मैं आपको पूरा है एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम है ज़्यादा लगेगा। अब एक और मेन डाउट रहता है भाई कि भाई ये स्टार है ना, स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब होता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ दिए होते हैं हमें, खंड स और खंड द में, ठीक है। और खंड स और खंड द में हमें कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अथवा वाले, ठीक है। कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अथवा वाले। तो स्टार का मतलब ये है आपका जो अथवा में प्रश्न है वो दिए जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन से 21 हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 21 थर्ड है। भाग 2 है ना आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें से जो 21 थर्ड है ना वहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो भी अथवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है वो रहने वाला है ना। तो ये भी अथवा में देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक है आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है वो भी आपको अथवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला ना जो स्टार का मतलब ये अथवा होता है, ठीक है। क्या होता है, अथवा होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक लास्ट में और देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 56 बार तो क्या है 56 अंक है और यहाँ पर 56, ठीक है। और कोष्टक के अंदर के लिखा है 50 लिखा है, ठीक है। 56 तो क्या है, अंक है। 56 तो क्या है, अंक है। और 50 है वो क्या है भाई, यहाँ पर लिखा देखो अंदर की संख्या प्रश्नों के द्योतक, मतलब ये 50 तो क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 50 तो क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ओके। और जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर देख सकते हो अंक प्रति प्रश्न यहाँ पर कहीं पर दिया गया था। हाँ कहाँ गया, प्रश्नों की संख्या 50, ठीक है। हाँ मतलब क्वेश्चन तो आपको 20 से 25 ऐसे ही कुछ हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के हैं छोटे छोटे भागों में विभाजित है वो किए गए। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार से पहला है दिया हुआ है, फिर वास्तविक प्रश्न है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा है, फिर इस प्रकार से तीसरा है, इस प्रकार से है वो आपको क्वेश्चन, फिर दूसरे का पहला है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। टोटल तोड़ मरोड़ के 50 क्वेश्चन है वो आपके बनाए गए, 56 अंक हैं वो रहने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है आपके मौलिकता वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पर है देख सकते हो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है वो रहने वाले, ठीक है। इस प्रकार से आप इस ब्लूप्रिंट का वो है समझ सकते हो आसान तरीके से। मैंने के पूरा का पूरा है एक्सप्लेन कर दिया है, आगे का आप समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास ब्लूप्रिंट वगैरह नहीं है तो ब्लूप्रिंट का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो GROWSHIKSHA, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो हमने ब्लूप्रिंट समझाए हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करा रखे हैं उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जितने भी जियोग्राफी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हैं, हिस्ट्री हैं, इनके सारे के सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन हैं वो देख सकते हो, ठीक है। तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाकर भी देख सकते हो और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। वहाँ से जाकर आप देख लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।